हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी को 200 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 200 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के लगे हैं। ठीक है, जो भी आपका आईआईबी का एग्जाम चल रहा है फिलहाल में, उसमें आईआईबी टेक्नीशियन का जिस एग्जाम आपका चल रहा है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपके अधिकतर पूछे जा रहे हैं जो आज हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, पूरे हम कितने क्वेश्चन करवाएंगे आज आपको? 200 क्वेश्चन करवाएंगे। क्लास को अंत तक देखना है और अगर आपको आंसर आता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताओ? जो फूलों का अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपकी ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप पढ़ सकते हो। जैसे कि जो हम फलों की स्टडी कहते हैं, फ्रूट्स की स्टडी कहते हैं, उसको पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से स्टडी ऑफ सीड्स है, इनको क्या कहते हैं? इनको स्पीमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पीमोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ सॉइल को कहते हैं पैडोलॉजी कहते हैं। और इसी प्रकार से आपका स्टडी ऑफ वाटर तो हाइड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजी। स्टडी ऑफ प्लांट, जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इन सभी का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? रकत का पीएच मान क्या होता है बताओ? रकत का पीएच मान बताएंगे सभी लोग, तो सभी को पता होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 7.4 होता है। क्या कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर है। हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में होता है, जिसके कारण हमारा जो रकत है, जो खून है, उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। वो एक क्या है? वो एक प्रकार का क्या है बताओ? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रोटीन है। जो हमारे शरीर में क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला भी आपका, देखो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है क्वेश्चन, तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, वह विटामिन जिसका निर्माण हमारे शरीर में सबसे तेजी से होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन डी का, जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ से? सूर्य से प्राप्त होता है, और इसका निर्माण हमारे शरीर में सबसे तेजी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का पलायन वेग है, जो पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस पीडीएफ को आपको एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैकोमीटर आपका प्रेशर डिफेंस के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय या हमारा हार्ट होता है, उसमें कितनी होती है संख्या? तो उसमें 4 होती है। इसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसको हम आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए किया जाता है बताओ? मतलब इनमें से कौन सी धातु है जिसका उपयोग हम जंग मुक्त बनाने के लिए करते हैं लोहे को? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताओ? इसका आपका सही आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम नहीं होगा, इसका होगा क्रोमियम। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा। याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, शहद का प्रमुख घटक क्या है? जो शहद है इसका घटक क्या होता है? तो इसका होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फैक्टोस होता है। क्या होता है? फैक्टोस। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आपको थोड़ा इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। अगर हिंदी का नाम नहीं याद है तो आपको इंग्लिश में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, जो ध्वनि का जो वेग है न्यूनतम आपका कहाँ पे होता है? निवात या आपका वैक्यूम? कहाँ पे होता है? निवात बोल सकते हैं हम या वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, निवात या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका? सबसे कम होता है वेग। ठीक है, ध्वनि का। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो अगर आपके दोनों कान में कितनी हड्डियां होती है तो याद रखना 6 होती है, और एक कान में 3 होगी। तो इसमें आपका ईएस मतलब दोनों कानों की बात की गई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखो इंग्लिश में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके कारण ही कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता है। तो किसके कारण घूमता है बताएंगे सभी लोग? तो ये आ जाएगा 37। क्या है बोला क्वेश्चन? आपका आंसर 37
पेतल फोर्स यानी जो सेंटीपीटल फोर्स होता है, ठीक है, उसके कारण जो भी कोई भी उपग्रह होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मेल बोमी क्या है क्वेश्चन, मेल बोमियन ग्रंथि स्थित होती है, तो ये आपकी कहाँ पे स्थित होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा आई में। कहाँ पे? जो आपकी आंखें होती हैं, आंखों में ही उपस्थित होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है? तो सही हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? ठीक है, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, सिल्वर आइडोऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको 500 क्वेश्चन करवाए थे एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। अगर साइंस के वो क्वेश्चन नहीं देखा है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में भी मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको अभी जो क्लास अपलोड होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को सभी लोगों को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में जानी जाती है? बताओ, नोबल गैस के रूप में कौन सी गैस जानी जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा हीलियम। कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है, ठीक है। क्लास को सभी को अंत तक देखना है, 200 क्वेश्चन हमारी क्लास में होने वाले हैं। झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पोलियोग्राफ का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है? पोलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। किसके परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? जो एडिस होता है इसके परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ओक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेट्रोल की गुणवत्ता नापने के लिए ओक्टेन संख्या का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना है। इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा आपका इस क्या हो जाएगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? जो बेकिंग सोडा है इसका जो रासायनिक नाम होता है आपको पता होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वैकल्पिक धारा को प्रत्यक्ष धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका आपका सही आंसर होगा रेक्टिफायर का। किसका? रेक्टिफायर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कांस्य एक मिश्र धातु है। जो कांस्य है किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और तीन की। किसकी है? कॉपर और तीन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा? ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? तो अभी मैंने इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी। क्या हो जाएगा? विटामिन बी और विटामिन सी। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूध का घनत्व निम्न द्वारा मापा जाता है। जो दूध का घनत्व होता है वो लैक्टोमीटर द्वारा। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी होगा सही आंसर के द्वारा मापा जाता है। तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही आंसर। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह होता है? सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी से। ऑप्शन ए हो जाएगा इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह रोग होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो वहन करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताएंगे। इम्यूनोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका
एडवर्ड जेनर को, किसको? एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस में अधिकतम होता है? जो प्रकाश का वेग है, मैंने अभी बताया था आपको, तो इसका आंसर आपको क्या होगा? जो ध्वनि और प्रकाश का वेग है वो वैक्यूम में सबसे, जैसे कि जो ध्वनि है उसका तो वेग सबसे कम होता है वैक्यूम में, और जो प्रकाश है इसका वेग अधिकतम किस में होता है? वैक्यूम में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अम्लीय वर्षा पर्यावरण के प्रदूषण के कारण होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर निकलेगा इसका ऑप्शन डी, नाइट्राइस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा नाइट्राइस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी होगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 33 नंबर है। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग सौर कोशिकाओं में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सिलिकॉन का। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। गोल्डन चावल एक समृद्ध स्रोत है। जो गोल्डन चावल है किसके स्रोत होते हैं? मतलब इनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कौन सी विटामिन पाई जाती है बताओ? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन ए। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए सबसे अधिक पाई जाती है। जो निम्नलिखित में से सबसे कठिन है या कठोर धातु क्या है? सभी को पता होगा, डायमंड। क्या होती है? डायमंड होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से। इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है? तो जो आग बुझाने के लिए, सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। अगला है माइकोलॉजी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। तो जो फंगाई है इसका अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। फंगाई का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो वैक्सीन की खोज की है? तो इसका हो जाएगा जॉन साल्क ने। किसने की है? जॉन साल्क ने की है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जो पीनियल ग्रंथि है ये आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ पे होती है बताओ? बेन में होती है। ठीक है, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बेन में। पीनियल ग्रंथि बेन में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग इस कारण दिखाई देता है। मतलब जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो इसमें है ना थोड़े सी मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या है आपका? एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आपको पता होगा नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा एकदम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, जो पृथ्वी का, जैसे कि आप अंतरिक्ष से देखोगे ना तो आपको ब्लैक दिखेगा, ब्लू नहीं दिखेगा। ठीक है, ब्लैक दिखेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, आपको सुधार लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल की उपस्थिति के कारण हवा में उसका रंग फीका पड़ जाता है। किसका रंग फीका पड़ जाता है? पीतल की उपस्थिति के कारण। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जो हाइड्रोपोनिक्स है ये एक प्रकार का क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लांट विदाउट सोइल एनरिचमेंट होता है। क्या होता है? एनरिचमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्षा बूंदों का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, सरफेस टेंशन के कारण। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। सिनेबा एक अर्शक है या खनिज है? तो ये आपका क्या होता है? ये एक प्रकार की मरकरी, किससे होता है? जो सिनेबा है उसका जो अर्शक है उसका खनिज क्या होता है? मरकरी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? जो पेनिसिलिन है ये आपका फंगाई से प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। बोक्साइड किसका अर्शक है? जो बोक्साइड है ये किसका अर्शक होता है बताएंगे? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एल्यूमिनियम का। किसका होता है? एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 50 है,
पीतल किसकी मिश्र धातु है? जो पीतल है किसकी मिश्र धातु है? तो ये अगर इसका आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। क्या हो जाएगा? कॉपर एंड जिंक की क्या है? मिश्र धातु है पीतल। ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करना है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये मैंने अभी बताया भी था, जो फूलों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब हम अपने अगले 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास को अंत तक देखना है, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं क्लास के लास्ट तक, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो सही हो जाएगा आपका फिश ऑयल। क्या है? फिश ऑयल। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। अगला है, चूना पत्थर का एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा सीमेंट उद्योग के द्वारा। चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर कोयला की उच्चतम गुणवत्ता है? सही आंसर क्या होगा? एंथ्रोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा एंथ्रोसाइट। ऑप्शन क्या होगा? ए एंथ्रोसाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें लेजर का आविष्कार किया था? बताओ किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो थियोडोर ने किया था। किसने? थियोडोर मेमन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या होगा इसका आपका आंसर? थियोडोर मेमन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। थियोडोर मेमन ने किया था, ठीक है। कि 55 नंबर क्वेश्चन है, उससे पहले आप देख सकते हो, अगर आपको स्टैटिक जीके की प्रिपरेशन करनी है अच्छी तरह से, तो आप हमारी ये ई बुक ले सकते हो, जो जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। या आप हमें मैसेज करके भी ले सकते हो। जो हमारे मोबाइल नंबर है आप देख सकते हो, ये हमारे मोबाइल नंबर है, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है सभी लोग। तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दैवीकृत ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? तो ये आपका पेले ब्लू होता है। कैसा होता है? पले ब्लू होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे भारी मेटल का नाम बताइए। सही आंसर क्या होगा आपका? एकदम सही आंसर निकल जाएगा। 56 का क्या होगा बताओ? 56 का आपका हो जाएगा बी, ओसियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओसियम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर है। सदे अंडे जैसी गंध वाली गैस है, तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सिल्वा है। कौन है? सिल्वा है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वार्सिकोर रोग होता है। क्या होता है? क्वार्सिकोर रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फराडे की एक इकाई है, तो क्या हो जाएगा आपका? केपी केपेसिटेंस है। क्या है? केपेसिटेंस है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। केपेसिटेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा ईसीजी। कौन सी मशीन है? ईसीजी मशीन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत होता है, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सिलिया। क्या होता है? सिलिया होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमसे अगर पर्सनली जो अगर आप 1500 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमें इन नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। साइंस के 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, और देखो 1500 क्वेश्चन तो आपके किसके मिलेंगे? साइंस के। इसके साथ ही आपको 1000 क्वेश्चन किसके मिलेंगे? 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, और आपको 10 प्रैक्टिस है, फुल प्रैक्टिस है, जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस होने वाली है, ठीक है। ये आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको लेना है तो ये सभी आपको कितने में मिलेंगे? 49 रुपये, मतलब 49 रुपये में मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको हमारा जो मोबाइल नंबर है, जैसे कि मोबाइल नंबर हम लिखते हैं, तो इन पे आपको मैसेज कर लेना है, ठीक है। आपको ये पीडीएफ लेनी है तो इन पे मैसेज कर देना है, ठीक है। और जो आज हम 200 क्वेश्चन करवाएंगे, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो इसका आपका मैंने बताया था, क्या होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा सिलियस होता है। क्या होता है? सिलिया है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सिलिया होता है। ये हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के लिंग का निदान करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताओ क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या होता है? क्रोमोसोम्स। मानव शरीर सबका सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, टूथ एनिमल। क्या होता है, टूथ एनिमल होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ वह होता है जो इलाज करता है। तो इसका आपका सही आंसर क्या निकलेगा, तो इसका आपका सही आंसर निकल जाएगा ऑप्शन सी, आइज का। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइज का जो क्या करता है, ऑपरेशन करता है, उसको हम नेत्र विशेषज्ञ बोलते हैं। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं, जो सोनोग्राफी है उसमें कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका निकलेगा, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव। क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, 35 में से 35 नंबर लेके आने हैं साइंस में, तो इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। ठीक है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हमने तैयार की है। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विकास के अध्ययन को कहा जाता है। इसका हो जाएगा बी, क्या होता है, कोस्मोलॉजी का आता है। क्या कहते हैं, कोस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ऑटोमोबाइल बैटरियों में निम्नलिखित में से किस अमल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक, ये आपका रासायनिक फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौक और पत्थर अलग अलग रूप है। जो चौक और पत्थर किसके रूप में अलग अलग, तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोराइड के। किसके, कैल्शियम कार्बोराइड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी होने पर कौन सी गैस निकली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपका, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। जो होम्योपैथी है इसके संस्थापक की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, सैम्यू हेनमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैम्यू हेनमेन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अंगूर की खेती क्या कही जाती है। जो अंगूर की खेती है वो प्रोडक्शन ऑफ गैप्स। क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैप्स होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपने अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की भूपतल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। कौन सी है, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। वेग समय ग्राफ का ढलान दर्शाता है। तो ये आपका क्या दर्शाता है, इसका हो जाएगा एसिसिलेशन। क्या दर्शाता है, एसिसिलेशन दर्शाता है। ऑप्शन सही आंसर ए हो जाएगा, एसिसिलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है। जो ओजोन परत है इसमें किसके कारण कमी होती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी हो जाएगा क्लोरो फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो बोलोमीटर है इसको किसको मापने के लिए किया जाता है, फ्रीक्वेंसी। किसको, फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा व्हाइट फास्फोरस। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलो, अगला है, विटामिन के का प्राथमिक कार्य क्या होता है। जो विटामिन के है इसका क्या प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो इसका हो जाएगा फ्लोटिंग। क्या होता है, फ्लोटिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपकी बल्ब फ्लोटिंग होती है, ये बल्ब फ्लोटिंग को करता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। सिलिकोसिस किससे संबंधित रोग है। जो सिलिकोसिस है ये आपका जो लंग्स होते हैं, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं, उनसे संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर निकलेगा। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है। जो होम्योपैथी है अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सैम्यू हेनमेन। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही होगा, सैम्यू हेनमेन। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये आपकी स्टैटिक जीके की ई बुक है जो कि हमारे चैनल पर लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको इसको डेमो पीडीएफ चाहिए तो आपको इन नंबर पे मैसेज कर लेना है। और अगर आपको पीडीएफ खरीदनी है तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप खरीद सकते हो। चलो, अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मोल एक ऐसा इकाई है। जो मोल ऐसा इकाई किसकी है, बताएंगे सभी लोग। तो इसका आपका सही आंसर क्या निकलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट किसकी है, ये आपकी है। ऑप्शन ए होगा करंट की। किसके, मोल करंट की ऐसा इकाई है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर।
तो अगर इसके आंसर की बात करें हम, मोल की ऐसा इकाई क्या होती है, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होती है। क्या होती है? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। टेस्ला का मानक इकाई क्या है? जो टेस्ला है इसकी मानक इकाई क्या होती है? तो इसकी मानक इकाई होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। प्रोटीन का पाचन पायम होता है। जो प्रोटीन का पाचन है कहाँ से पायम होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्टोमक। स्टोमक क्या हो जाएगा? स्टोमक जो कि आपका पेट होता है, पेट से पाचन की शुरुआत होती है। एनोस्मिया हिज। जो एनोस्मिया क्या होता है, मतलब ग्रहण शक्ति का नाश क्या होता है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो स्मेल, मतलब जो अगर आपको लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगर आपको स्मेल की सुगंध नहीं आती है तो आपको ये रोग हो जाता है, मतलब ये आपका प्रॉब्लम आती है। ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एक साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा साइटोलॉजी। ठीक है। इसके कारण अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। मतलब किसके कारण जो अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है? इसका हो जाएगा लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। ऑप्शन सी होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग उर्वरक के निर्माण के लिए किया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। दालें इसका अच्छा स्रोत है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? तो प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन आपका। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयरन की कमी के कारण होता है? तो आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? इसका आपका सही आंसर निकलेगा, ऑप्शन बताओ। तो इसका आपका सही आंसर निकल जाएगा एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा एनीमिया। ठीक है। ऑप्शन ए सी होगा। क्या होगा? एनीमिया। इलेक्ट्रिक फ्यूज किसकी मिश्र धातु है? जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये आपकी तीन और लेड की। किसकी? तीन और लेड की। ठीक है। लेड को हम सीसा भी बोलते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक होता है। जो बायोगैस इसका मुख्य घटक क्या होता है बताएंगे सभी लोग। तो इसका मुख्य घटक होता है मीथेन गैस। क्या होता है? मीथेन गैस होती है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को बनाए रखती है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसका क्या होगा? आपको ऑप्शन सी होगा थायराइड नहीं, हाइपोथायराइड। हाइपोथैलेमस होती है, थायराइड नहीं होती। ठीक है। थायराइड तो आपको पता है गले में होती है। प्याज। प्याज किसका संशोधित रूप है? जो प्याज है ये आपका किसका संशोधित रूप है? तो सही आंसर आपका स्टेम। क्या हो जाएगा? स्टेम। ऑप्शन बी हो जाएगा स्टेम का संशोधित रूप क्या है? प्याज। मनुष्य में विटामिन B6 की कमी के कारण बनता है। क्या बनता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताएंगे। एनीमिया बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एकदम सही आंसर निकलेगा, एनीमिया। अगला क्वेश्चन आपका। थैम किसकी इकाई है? जो थैम है, थैम इज द यूनिट ऑफ, यानी थैम किसकी इकाई है? हीट की। किसकी? हीट की। उष्मा बोल सकते हैं इसको। भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो ये अगर इसके आंसर की बात करें तो ये आपकी कहाँ पे है? ये पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। केले का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? जो केला होता है इसको खाने योग्य जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे? तो इसका हो जाएगा एंड दो कैप। क्या हो जाएगा? एंडो कैप होता है ये खाने वाला भाग। ऑप्शन ही हो जाएगा एंडो कैप। गन्ना एक प्रकार का होता है। जो गन्ना क्या होता है? तो ग्रास होता है एक प्रकार। क्या होता है? ग्रास। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। विटामिन ए के नाम से जाने वाला से जाना जाता है। किसको जाना जाता है विटामिन ए से? तो एथेनॉल को हो जाएगा। ऑप्शन एथिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जो आर्द्रता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका क्या होगा? तो चलो इसका आंसर सभी लोगों को क्या कहता है? जो साइटोलॉजी क्या कहलाता है? किसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं बताओ? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग।
तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जो कोशिकाओं के अध्ययन अध्ययन करते हैं हम कोशिकाओं का, उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? सही आंसर होगा आपका क्लोरो फ्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का होता है, हार्मोन का भी होता है, लेकिन जो आपका विटामिन ए है इसका निर्माण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एड्स क्या होता है? तो एड्स आपका एक प्रकार का विषाणु होता है, और ये किसकी कमी मतलब किस विषाणु से होता है? ये आपका HIV विषाणु से होता है। ठीक है, ये एड्स निम्नलिखित में से किसमें एकत्र नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? निम्न में से किसमें एकत्र नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं, बताएंगे? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हाइड्रिया में। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा? हाइड्रिया में एकत्र नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, बताओ? तो इसका पीयूष ग्रंथि द्वारा जो वृद्धि हार्मोन है वो स्रावित होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। लार किसके पाचन में मदद करती है? जो लार होती है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्टोच के पाचन में मदद करती है। सफेद फुसफुस रोग पाया जाता है, जो सफेद फुसफुस रोग है किसमें पाया जाता है, बताएंगे सभी लोग? तो आप ऑप्शन देख सकते हो, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा, बताओ? तो जो सफेद फुसफुस रोग है ये आपका सीमेंट उद्योगों में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो ये आपका जो आयोडीन है, आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। निम्न गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नदी में जल प्रदूषण के निदान के लिए घुली हुई हवा की मात्रा मापी जाती है। तो इसकी मात्रा किससे मापी जाती है? जो ऑक्सीजन की मात्रा है, ऑक्सीजन की मात्रा से इसकी मात्रा मापी जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी? 206। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और शिशुओं में 300 हड्डियां होती है। कितनी? 300 के लगभग हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है तो ये आपकी किसकी कमी से होता है? इन्फ्लुएंजा रोग, तो ये आपका जो ऑप्शन ए है विषाणुओं की कमी के कारण ये रोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। जल में घुलनशील विटामिन है, बताओ जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी है। ठीक है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो सही आंसर होगा आपका दाव दाबसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाबसन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? जो टमाटर होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपिन के द्वारा। किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो सही आंसर सी हो जाएगा जस्ता। कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एफलेसिया का। किसका? एफलेसिया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। एकता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर आपका निकलेगा वुल्फिया का पुष्प। किसका? वुल्फिया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? विश्व में सबसे बड़ा जीवित
पक्षी कौन सा है? तो शतुरमुर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शतुरमुर्ग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। कोलेस्ट्रॉल का संबंध है, तो जो कोलेस्ट्रॉल है इसका संबंध किससे होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा वसा से। किससे होता है? ये आपका वसा से इसका संबंध होता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? जो एनीमिया है किसकी कमी के कारण होता है? जो आपका लोहा होता है, ठीक है, आयरन होता है, इसके कमी के कारण आपका एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा रोग निकिल के कारण होता है? निकिल के कारण होने वाला रोग है आपका त्वचा रोग। कौन सा है? त्वचा रोग निकिल के कारण होने वाला रोग है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो इस वीडियो में हम आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। तो क्लास को अंत तक देखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन डी आपका सही आंसर निकलेगा। खसरा रोग का कारक क्या है? जो खसरा रोग है किसके कारण होता है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा विषाणुओं के कारण। किसके कारण? विषाणुओं के कारण, ठीक है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ए, मतलब 300 होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा पलिया को। जो पलैया होता है इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। पेप्सिन है, जो पेप्सिन है क्या होता है? तो ये आपका एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? जो एंजाइम क्या होते हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोटीन का दूसरा रूप है एंजाइम। अल्फा किएटिन एक प्रोटीन है। जो जो अल्फा किएटिन है एक प्रोटीन है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है? तो ये आपका त्वचा में उपस्थित होता है। किसमें? त्वचा में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज करने वाले थे लियुवेन हुक। कौन थे? लियुवेन हुक थे, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। पेनिसिलियम क्या है? जो पेनिसिलियम है ये क्या होता है? ये आपका एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है एक प्रकार का, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कवक सदैव है। जो कवक सदैव क्या होता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विविध पोषी होता है। क्या होता है? विविध पोषी होता है कवक। हमेशा याद रखना है। दूध का दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? जो दूध है वो दही के कारण कैसे जमता है? तो लैक्टोबेसिलस के कारण होता है। ये आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है? बेसिलस, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। देखो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, वहां पे देख लेना आपको। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? जो चेचक है इसके लिए टीके का विकास किसने किया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपरथेमस। हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? जो हार्मोन शब्द है इसका नामकरण किसने किया था? तो सही हो जाएगा बेलिस एम स्टार्लिंग ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। मनुष्य की मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो सी हो जाएगा आपका दियोयामिता। क्या होती है? दियोमिता होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोज का। किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन सी होगा, ठीक है। कौन मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु बच्चों को बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो इसका हो जाएगा टीबी की रक्षा के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? बताओ। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है।
ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो आंख से है। किससे? आंख हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। मानव नेत्र के किस हिस्से में यकृत नहीं पाया जाता है? तो बी हो जाएगा कार्निया में। कहाँ नहीं पाया जाता? कार्निया में नहीं पाया जाता है। किसे मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है? तो जो आपका पलैया है, पलैया को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा तत्व पौधे में क्लोरोफिल बनाने में तत्व सहायक होता है? तो बी हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है सहायक। ठीक है, आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। फ्लाई एवं वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। जो फ्लाई एवं एक जो फ्लाई ऐश है वातावरणीय प्रदूषक है जो कि इसके किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना वीडियो आज की कैसी लगी है। इसका आपका पहला क्वेश्चन मान सकते हो आप। पहला क्वेश्चन आपका क्या है देख सकते हैं। इससे पहले हमने 150 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है, 2 क्लासों में। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो क्लास जाके देख लेना है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये आपका कल का होमवर्क भी था और किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया था। तो हम अगर इसके आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक धुआं। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। जो हरित गृह प्रभाव है इसका अर्थ क्या होता है? तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अगला है आपका, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। जो तेजाब वर्षा होती है वो क्यों होती है पर्यावरण में? सभी लोग कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से, बताओ। तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड और एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता है? बताओ, निम्न में से वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सा नहीं होता है? कमेंट करेंगे सभी लोग। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा कूदपाद द्वारा। किसके द्वारा? कूदपाद। पाद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कूदपाद द्वारा। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जो हल्दी के पौधे होते हैं उनका खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सही आंसर आपका निकलेगा परकंद। क्या होता है? परकंद। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपी है, बताएंगे। कीट बोल सकते हैं हम इसको, ये कपी है कीट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वुलांक गिब्बन। क्या है? वुलांक गिब्बन है। ठीक है, लिटमस निम्न में से मिलता है। जो लिटमस है किस में मिलता है? कमेंट करेंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाइकेन में। किसमें? लाइकेन। ठीक, ऑप्शन डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा जीव है। विश्व का सबसे बड़ा जीव की बात की जाए तो दरियाई घोड़ा है। दरियाई घोड़ा नहीं, ब्लू व्हेल है। क्या है? ब्लू व्हेल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। निम्न में से विश्व का सबसे तेज जीव कौन सा है? तो चीता। क्या है? चीता सबसे तेज जीव है विश्व का। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताएंगे। आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन सी, रॉबिन्सन एम ब्राउन ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबिन्सन एम ब्राउन ने की थी। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है? सही आंसर सी हो जाएगा, बैंगनी में। किसमें? बैंगनी में सबसे कम होती है। ठीक है, क्लोरोफिल के केंद्र में परमाणु होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, निम्न में से गैसीय रूप में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन। कौन है? एथिलीन है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है। तो जो समुद्र के किनारे वनस्पति स्थित होती है उनको हम क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सी हो जाएगा लवनो द्विभिद वनस्पति। ऑप्शन सी हो जाएगा लवनो द्विभिद वनस्पति होती है। ठीक है, इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। बताओ किसको दिया जाता है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो सी हो जाएगा धान का खेत। क्या है? धान का खेत, ऑप्शन सी होगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधा जियोफाइटस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जियोफाइटस। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम की बात की जाए, बताएंगे सभी लोग। आंसर क्या होगा आपका? कमेंट करो जल्दी से। सही आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा एनिन। क्या होता है? एनिन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित विटामिनों में किसमें कोबाल्ट होता है? चलो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास खास आवश्यकता होती है? सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन ए, एंजाइम की। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। गाय दूध का रंग किसके कारण थोड़ा पीला होता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैरोटीन के द्वारा। किसके द्वारा के कारण? कैरोटीन के कारण। निम्न में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्लेग। क्या फैलता है? प्लेग, ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। मानव शरीर का तापमान होता है, जो मानव शरीर है इसका तापमान कितना होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? तो आपका जो अजगर होता है ये जहरीला नहीं होता है। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स इनमें से क्या है? जो फ्लाइंग फॉक्स होता है चमगादड़ होता है, जिसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मत्स्यों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन सी, गैबूसिया फिश को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, गैबूसिया फिश। कॉकरोच सांप सांस लेते हैं, जो कॉकरोच होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वास से अंदर दो आया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी से। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। निम्न में से कौन कीट नहीं है? डी हो जाएगा आपका मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं होता है, ठीक है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? कैस्टीन। क्या हो जाएगा? कैस्टीन नहीं है, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। निम्न में से कौन एक सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच ऑप्शन बी हो जाएगा एड्स, जो कि HIV के कारण होता है, ठीक है, विषाणु के कारण होता है, HIV विषाणु के कारण। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है, वो दूसरे शरीर में पहुंचता है, किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा वायरस तथा मादा एंडीज मच्छर के द्वारा पहुंचता है दूसरे शरीर में, ऑप्शन ए होगा। HIV क्या होता है? तो ये आपका एक प्रकार का, मैंने अभी बताया था, ये आपका क्या होता है? रोग क्या होगा? विषाणु होता है। क्या होता है? विषाणु होता है, ऑप्शन सी होगा, अभी मैंने बताया भी था आपको। मछली में की कौन सी विशेष रचना सांस लेने के लिए में मदद करती है? तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा गिल्स। क्या होता है? गिल्स इनको सांस लेने में मदद करते हैं। भूमिगत जल को इनमें से कौन प्रदूषित करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओसनिक करता है प्रदूषित, ऑप्शन सी होगा। इनमें से कौन सबसे ज्यादा वायु को प्रदूषित करता है? सही आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पूरा पौधे में होती है। किसमें? पूरे पौधे में होती है, ठीक है, याद रखना है। पादप वर्धी हार्मोन जिबलेनी किससे निकाले जाते हैं? ये हो जाएगा कवक से। किससे? कवक से निकाले जाते हैं।
मानव शरीर किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में। किसमें? दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन ए होगा। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिक और विचरण का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी होगा। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम होता है? सी हो जाएगा लाल। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है, दिखता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मेलानिन के द्वारा। किसके किसके कारण? मेलानिन के कारण। मेलानिन, ठीक है। रकत क्या है? रकत आपका एक उत्तक होता है। क्या होता है? एक ये आपका एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, ठीक है। पेशी उत्तक नहीं, संयोजी उत्तक याद रखना है। ऑप्शन ये होगा। ओस्टियोपोरोसिस और गांठिया किसको प्रभावित करते हैं? ऑप्शन डी हड्डी और जोड़ों को। ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर के सभी तकत कनिकाओं का जीवन अवधि इनमें से कौन सी है? ये हो जाएगा 2 से 4 दिन। क्या हो जाएगा? 2 से 4 दिन। ऑप्शन ये होगा। मनुष्य में ईद की हड्डियां की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 31 जोड़े। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन को स्रावित करता है? ये हो जाएगा आपका अग्नाशय, जो को पेकियास कहते हैं। ऑप्शन ये होगा सही आंसर है। तो तो दोस्तों हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने? 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट आपको करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। जो आज की वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको इन 200 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ उसको ज्वाइन कर लेना है। अगर आपको अभी आप अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो हमने आप सभी के लिए 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार किए हैं। किसके? 1000 क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार किए हैं। और 1500 क्वेश्चन हमने आपके लिए किसके तैयार किए हैं? 1500 क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं साइंस के, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने अपनी एनालाइज से एकदम तैयार किया है। उसके अलावा हमने 10 मॉक प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले फुल प्रैक्टिस सेट। इनमें आपको है ना, इनमें आपको मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इसके साथ आपको करंट अफेयर और साइंस, यानी साइंस भी इसमें मिलने वाली है अलग से, ठीक है। तो अगर ये लेना चाहो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। हमसे मैसेज कर सकते हो इन नंबर पे। किस पे? जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको छोटी सी पेमेंट करनी होगी। सिर्फ 49 रुपये, मतलब 49 रुपये की आपको पेमेंट करनी होगी। हम आपको एक QR कोड देंगे उस पर, ठीक है। जो भी जो भी अगर पीडीएफ लेना चाहे तो वो ले सकता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपके 1000 क्वेश्चन जो होने वाले हैं साइंस के, वो आपके वन लाइनिंग क्वेश्चन होंगे। वन लाइनिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे कि आप रिविजन जल्दी से कर सको, ठीक है। इसके साथ 500 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए साइंस के एकदम इंपॉर्टेंट है इसी में, ठीक है। जो हम बताएं पीडीएफ 1500 की बताएं, जिसमें 1000 वन लाइनिंग और 500 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है। और जो करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन है 1000 क्वेश्चन, वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। उनका आंसर भी आपको साथ में ही देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी करना है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, क्या चाहिए? स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, उसके लिए भी हमने आपको बता रखा है, ठीक है। आप हमें हमसे इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको है ना कितने टॉपिक मिलेंगे? 45 टॉपिक का एकदम डिटेल में क्या मिलेगा? एक्सप्लेन मिलेगा, ठीक है। और ये आपको सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी, ठीक है। 99 रुपये में आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आपका 45 टॉपिकों का समावेश है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।